नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज किस्सा होगा मुगले आजम फिल्म का और बात होगी मधुबाला की, जब मधुबाला को उनके डांस डायरेक्टर गोपी कृष्ण ने थप्पड़ मार दिया। मधुबाला को थप्पड़, एक ऐसी एक्ट्रेस को थप्पड़ जो उस दौर की सबसे बड़ी एक्ट्रेस कही जाती थी। उस मधुबाला को एक नए नवेले डांस डायरेक्टर ने थप्पड़ रसीद कर दिया। मुगले आजम साल 1946 में बननी शुरू हुई थी, तो इसमें पैसा बहुत लग रहा था और पैसा लगा रहे थे शिराज अली हकीम, जो देश के बंटवारे के बाद 1947 में पाकिस्तान चले गए और ये कहकर गए कि शाहपुर जी, पालून जी इस फिल्म में पैसा लगा सकते हैं। फिल्म की शूटिंग अब बंद पड़ गई। 1949 में अकबर की भूमिका कर रहे चंद्रमोहन का भी निधन हो गया और अनारकली बनी नरगिस को राज कपूर अपने साथ फिल्म हलचल में काम करने के लिए खींच ले गए और एक तरीके से के आसिफ की ये मुगले आजम अस्त व्यस्त हो गई। मुगले आजम में सलीम अनारकली के इश्क से ईर्ष्या करने वाली सौंदर्यवती बहार की भूमिका मीना शौरी को सौंपा जाना तय था, क्योंकि उनके फोटो जबरदस्त आए थे और के आसिफ परेशान थे कि इससे सुंदर अनारकली वो कहां से लाएंगे। बावजूद इसके मुगले आजम के डायरेक्टर के आसिफ एक्ट्रेस निगार सुल्ताना पर लट्टू हो गए, जिन्होंने बहार की भूमिका ठुकरा दी थी और आखिर में के आसिफ ने उन्हें बहार बनाने के लिए एक दूसरा रास्ता अपनाया कि उन्होंने निगार सुल्ताना से शादी कर ली। अब शादी कर ली तो निगार सुल्ताना के आसिफ की बेगम हो गई और फिर उन्होंने बेगम से कहा कि अब आप इस फिल्म में बहार की भूमिका निभाइए। खैर, फाइनेंसर मिल नहीं रहा था, सब कुछ ठप था। सुरैया को अनारकली बनाने के बारे में सोचा जा रहा था और आखिर 1950 में यह तय हुआ कि फिल्म में शाहपुर जी, पालून जी पैसा लगाएंगे और ऐसे में एक दिन के आसिफ ने मशहूर डायरेक्टर, नृत्य डायरेक्टर तो खैर नहीं कहा जा सकता, लेकिन अच्छे डांस मास्टर उस दौर के थे गोपी कृष्ण। चूंकि उम्र कम थी, तकरीबन 16 साल 17 साल की उम्र उनकी रही होगी, के आसिफ ने गोपी कृष्ण से कहा कि वो जाएं और पूछें कि क्या मधुबाला मुगले आजम में काम करने के लिए तैयार होंगी। दरअसल गोपी कृष्ण की मौसी धन्नो देवी यानी कि सितारा देवी ने के आसिफ से पहले निकाह किया था। गोपी कृष्ण एक मारवाड़ी कारोबारी राधा कृष्ण सौंथारिया की तीसरी बीवी के संतान थे। 15 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते उन्होंने डांस की दुनिया में अपना एक मकाम बना लिया था। वो 50 रुपए में लोगों के यहाँ शादी ब्याह में नाचते थे और इसमें से 5 रुपए पेटी और 5 रुपए तबले वाले को मिलते थे और बाकी 40 रुपए उनके नाना रख लेते थे। गोपी कृष्ण 50 रुपए से शुरू होकर 500 रुपए तक पहुंच गए तो किस्मत आजमाने बम्बई आ गए। के आसिफ और सितारा देवी के साथ उनके घर में ही रहते थे। के आसिफ ने गोपी कृष्ण को इसलिए भी चुना क्योंकि फिल्म जगत में गोपी कृष्ण एक अकेले मर्द थे जिनका मधुबाला के घर में बेरोक टोक उनकी एंट्री होती थी और एक वजह यह थी कि गोपी कृष्ण और मधुबाला ने एक फिल्म में साथ में बतौर बाल कलाकार के रूप में काम भी किया था। मधुबाला के पिता अताउल्ला खान बहुत गर्ममिजाज आदमी थे और जब गोपी कृष्ण ने के आसिफ का संदेश उन्हें सुनाया तो उखड़ गए और गोपी कृष्ण को डपटते हुए कहा, क्या मजाक बना रखा है, इतने से लौंडे को भेज दिया है मधु जैसी बड़ी स्टार को फिल्म में लेने के लिए। जाओ कहो कि उनसे कि मधुबाला को लेना है तो के आसिफ खुद आए। गोपी कृष्ण भी मुगले आजम से जुड़े थे। फिल्म के नृत्य निर्देशक तो लच्छू महाराज थे, मगर गोपी कृष्ण को 100 कनीजों को डांस सिखाने का काम सौंपा गया था, जिनमें बाद में कई डांसर एक्ट्रेस भी बनी। गोपी कृष्ण तो खैर नहीं गए, लेकिन के आसिफ ने अताउल्ला खान को मधुबाला को फिल्म में अनारकली के किरदार के लिए राजी कर लिया। फिल्म शुरू हुई और एक रोज एक गाने की शूटिंग हो रही थी, जिस गाने को अनारकली पर फिल्माया जाना था और उस गाने का जो डांस डायरेक्शन था वो गोपी कृष्ण कर रहे थे। गोपी कृष्ण बार बार उन्हें स्टेप बताते और
मधुबाला जो कि अनारकली के किरदार में थी वो हंसती रहती। गोपी कृष्ण इस बात से नाराज हो गए और वो फिर भी उन्हें स्टेप सिखा रहे थे और पलटकर उनसे पूछा कि मधु जी क्या आप ये इस तरह से कर लेंगी। तो इस बार मधुबाला सिर्फ हंसी ही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि आजकल ज़रा ज़रा से बच्चे डांस सिखाने आते हैं और ये मुझे सिखा रहे हैं कि डांस कैसे करना है। और ये कहकर बड़ी ही मजाकिया लहजे में ये हालांकि ये बात मधुबाला ने कही थी, चूंकि वो उनके साथ पहले बतौर बाल फिल्म कलाकार काम कर चुकी थी। ये सुनना था कि गोपी कृष्ण ने आओ देखा ना ताओ मधुबाला को एक थप्पड़ रसीद कर दिया। मधुबाला जैसी बड़ी एक्ट्रेस को थप्पड़ मार दिया। पूरा सेट सन्न रह गया, किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर क्या करें। और उधर गोपी कृष्ण को भी अपनी इस भूल का एहसास हुआ कि उनसे कुछ बड़ा हो गया है। खैर, मधुबाला बड़ी एक्ट्रेस थी, सीनियर एक्ट्रेस थी एक तरीके से, और उन्होंने कोई रोना धोना नहीं मचाया। अपना जो स्टेप था उस स्टेप को किया और उस दिन की शूटिंग पूरी की और उसके बाद धीरे धीरे जैसे करके पूरी फिल्म बनी। बाद में जब फिल्म रिलीज़ हुई और फिल्म सुपर डुपर हिट हुई, उसके बाद मधुबाला एक रोज़ गोपी कृष्ण के पास जाती हैं और कहती हैं कि क्या मैं आपकी शागिर्द बन सकती हूँ, और तब ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। ये उस दौर की नफासत है और मतलब एक शागिर्द और एक शिष्या, और किस तरीके का संबंध, और अपने से उम्र में छोटे डांस डायरेक्टर, डांस सिखाने वाले को मधुबाला जैसी बड़ी एक्ट्रेस अपना गुरु मानती हैं। और वो उस घटना के बाद, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है और ऐसे उदाहरण बहुत विरले ही मिलते हैं। हम आपके लिए लाते हैं, आपको सुनाने के लिए। ये किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।